पक्का किसी न किसी का क्यू किया है तभी ये नंबर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 14 में क्वेश्चन है, मतलब हर साल आते हैं क्वेश्चन, एक दो 13 में 2 थे। कंसिडर द टेबल गिवन बिलो इन विच द नंबर्स bear certain relationship among themselves along the rows। यानी कि हर रो में, along the rows मतलब हर रो में जो नंबर्स गिवन है उनमें आपस में कोई रिलेशनशिप है। among themselves कोई रिलेशनशिप है, इनकी इन इन नंबर्स में आपस में कोई रिलेशनशिप है, वो सेम यहाँ भी है और सेम यहाँ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द मिसिंग नंबर इंडिकेटेड बाई एक्स। ये मिसिंग नंबर कौन सा है? अब यहाँ पे नंबर देखो पास पास है ना, 29, 13, 18, 33, 19। तो यहाँ पे क्यूब या स्क्वायर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबर की साइज देखो एकदम क्लोज है ना, 29, 18, 33, 19, 13, ये नंबर ज्यादा क्लोज है पिछले क्वेश्चन की कंपेरिजन। तो सिंपल ऐड करके देख लेते हैं। तो पहली रो को ऐड करके देखो कितना बनता है। इसने क्वेश्चन में लिखा है कि द नंबर्स बेयर सर्टेन रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स अलोंग द रोज, यानी कि हर रो में इन नंबर्स के बीच में कोई लिंक है। तो पहले ऐड करके देखते हैं, सबसे पहला ट्रिक तो ये होता है। कितना होगा? 30, 40, 60 हो गया क्या? 60 होगा। इसमें तो एक्स आ गया, तो इसको एक बार छोड़, इसको देखो इनका सम कितना होगा? 60। तो इसका मतलब इसका भी सम क्या होना चाहिए? 60। तो ये एक्स की वैल्यू क्या होगी? 33 और 19 कितना होगा? 52 प्लस एक्स इक्वल्स टू 60। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 60 माइनस 52, 8। 8। आप इसके अलावा भी कोई रिलेशन निकाल सकते हो, ये तो सिंपल एडिशन से आ गया। और भी कोई न कोई लिंक हो सकता है, रोज कॉमन हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन जब मैंने किया था, अभी ट्राई कर रहा था, तो दो आंसर आ रहे थे इसके। फिर मैंने ऑफिशियल आंसर की में देखा तो वहाँ भी दो ही थे। ऑफिशियली इसके दो आंसर है इस क्वेश्चन के। इसका एक पैटर्न और भी निकल जाता है इसमें। जैसे पहले रो में देखो, स्मॉलर नंबर को ऐड करो, कितना आता है? 31। और उसमें से मैं 29 घटाता हूँ तो बचता है 2। वैसे ही इन दो को करो ऐड, 30। इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 0 बचता है। तो फिर मैंने, मतलब मैंने इस वाले से किया था पहले, तो मेरा आंसर अलग आया था। यहाँ पे मतलब सेम ऑर्डर फैला हो रहा है, तो इसमें 2 बचता है, इसमें 1 बचना चाहिए, फिर तभी 0 बचता है। तो यहाँ पे मैंने x की जगह क्या आएगा फिर? इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 34 होना चाहिए, क्योंकि ये घटाऊंगा 34 में से तो 1 बचता है। तो 34 हो, इसका मतलब x प्लस 19 की वैल्यू 34 हो। x की वैल्यू क्या होगी? 15। तो एक आंसर ये भी है। इसका ऑफिशियली आंसर बी और डी दोनों है। ऐसे क्वेश्चन इतनी मिस्टेक होती नहीं है, वो पहले गलती से कोई हो गया होगा टाइप में। अदरवाइज तो एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। ये वाला समझ में आया आपका? ये आगे कभी काम आएगा आपको, इस टाइप का पैटर्न। यस सर। मतलब हर रो में अपना एक यूनिक पैटर्न है। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूँ तो मेरा आंसर 15 आता है। इसको गलत तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2, 1, 0 ऐसे एक एक डिक्रीज हो रहा है। यहाँ भी पैटर्न है, तीनों का सम सेम हो रहा है, तो इसके हिसाब से 8 आ रहा है। ठीक है, ओरिजिनल आंसर की में इसके दो आंसर है, बी एंड डी। जब मैं इसको ट्राई किया था मैंने ये किया था, फिर बाद में ये मैंने देखा कि ये भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा वाला लगा देते हैं आंसर, तो बोनस मार्क्स मिलते हैं क्या? पता नहीं उन्होंने क्या किया, नहीं उन्होंने दोनों आंसर सही किए होंगे, बी और डी। जिनका बी था उनको भी नंबर दिए होंगे, डी था उनको भी दिया होगा। पता नहीं, 2014 में ना, बहुत पुराना है वो, उस टाइम तो पता नहीं क्या किया होगा। बट जो भी हो, वो तो दोनों आंसर आए तो दोनों ही सही करने पड़ेंगे। रिसेंट में भी एक बार किया था उन्होंने, 21 में भी एक क्वेश्चन में दो आंसर थे।
उसके तो दोनों ऑप्शन भी सेम लिखे हुए थे, इसलिए दो दो हो गए थे उसके आंसर। दोनों लगा सकते हैं इसमें, मतलब नहीं, दोनों नहीं, भरना तो एक ही है आपको, ऑप्शन में तो एक ही फिल करना है। उस ओएमआर शीट में जो 4 कॉलेज गिवन होते हैं आपको, उसमें तो एक को ही फिल करना है, बी को कर दो या डी को। अब दोनों करोगे तो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, उसमें ओएमआर में तो एक करना होता है, लेकिन यदि दोनों आंसर्स आ रहे हैं तो कोई सा भी सही हो सकता है, मतलब यूपीएससी की साइड से। हाँ, कोई सा भी सही हो सकता है, जिसने बी किया उसका भी सही हुआ था, जिसने डी किया था उसका भी सही हुआ था। यस। हाँ, वो तो करना पड़ेगा ना, जब आंसर दोनों आ रहे हैं। ठीक है, ये तो उनकी गलती, ये तो उनका काम है, अपना काम तो आंसर निकालना है। यस। ठीक है, 15 में देखो। 15 में क्वेश्चन आया था, एक सीक्वेंस गिवन है या सीरीज गिवन है, 7x21 31 43। ये सीरीज है, उसमें x की क्या वैल्यू होगी वो निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम दो दो टर्म्स को घटा के देखते हैं। आप इन दोनों में से घटा नहीं सकते एक बार। ये देखो, 31 - 21 कितना आता है? 10। 10, और 31 माइनस 43 - 31 कितना होगा? 12। 12, यानी कि 10 12, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ अगर 8 आए और यहाँ पे 6, तो इसका 6 आए, तो एक पैटर्न बन जाएगा ना, 6 8 10 12। यानी कि दो दो के गैप से 6 8, फिर 2 10 2 12। इसका मतलब बीच में कौन सा नंबर फिट हो? साथ में 6 13, ऐड तो मैं 13 होगा। 13 और 8 21, 21 और 10 31, 31 12 43। यानी 13 रख देता हूँ, तो मेरी सीक्वेंस ऐसी बन जाती है, या सीरीज ऐसी बन जाती है। अब देखो डिफरेंस क्या है इन दोनों का, 6, इन दोनों का 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12। यानी कि एक फिक्स पैटर्न बन रहा है, जिसका मतलब मिसिंग जो नंबर है वो क्या होगा? 13 सेट बैठेगा। ठीक है, तो सिंपल हम सब्ट्रैक्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यस। नंबर जब क्लोज हो, नंबर एक चलते हो, तो सिंपल प्लस माइनस से पता लग जाएगा। नंबर एक्सेप्शनली आगे पीछे हो तो पक्का स्क्वायर या क्यूब कुछ ना कुछ किया होगा, वहां पे थोड़ा अलग। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। फिर 15 में एक क्वेश्चन और आया हुआ है। अब ये एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द मैट्रिक्स, ये नंबर अपने को आइडेंटिफाई करना है। नंबर्स गिवन है 3 8 10 2 1। तो जब इस टाइप से मैट्रिक्स दी हो तो डेफिनेटली या तो एक लाइन में कोई ना कोई पैटर्न बनता होगा रो में, या फिर इस ऐसे कोई पैटर्न बनता होगा। आप पता लगा पा रहे हो पैटर्न क्या होगा? मतलब कुछ तो यहाँ से देखो, कि मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, 2 को 1 से करूंगा तो 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कहीं हाफ से किया होगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा सेट नहीं बैठ रहा, ये इन दो नंबर से हमें कुछ पता लगाना पड़ेगा। तो 3 को तो मैं 2 से करूंगा 6 आ जाएगा, 2 को 1 से करूंगा तो 2 आ जाएगा, 1 को 0 से करूंगा 0 आ जाएगा। बट यहाँ पे नंबर थोड़े लार्ज नंबर गिवन है, 8 की कंपेरिजन में थोड़ा लार्ज है। ये 8 है, ये 56 है, 10 है, ये 90 है। तो सिंपल अगर मैं ऐड करूंगा, ऐड का तो कंसेप्ट ही नहीं है ना, 3 और 6 9 बनते हैं, या फिर कुछ बड़ी, इन दोनों को ऐड करता हूँ 9 बनता है, यहाँ पे 64 बनता है, यहाँ पे ऐड करता हूँ 100 बनता है, यहाँ पे ऐड करता हूँ 4 बनता है। यहाँ पे हो रहा अब ऐड करने पे क्या बन रहा है? square, स्क्वायर बन रहा है ना, ये देखो। वो इसके कंपैरिजन में अगर थोड़ा नंबर ज्यादा लार्ज आ गया ना, 8 की कंपैरिजन 56 आ गया, तो 8 या 18 कुछ लिखा होता है, 28 तक होता तो वो क्लोज नंबर मानता हूँ मैं। 8 और 56 में काफी गैप आ गया, इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्क्वायर की टर्म आई होगी। 10 की जगह 90 आया है तो कुछ स्क्वायर हुआ होगा। अब मैं इनको ऐड करता हूँ आपस में, तो ऐड करने पे जो नंबर बनता है वो परफेक्टली स्क्वायर बन रहे हैं सारे। इसको एक बार, है ना, ये 3 का स्क्वायर बनता है, ये 8 का बन रहा है,
ये 10 का स्क्वायर बन रहा है, ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये 1 का स्क्वायर बन रहा है। बट आप इनमें यहाँ पे कोई पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। कुछ मिल रहा है क्या आपको? 3 है, फिर 8 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया? नहीं। बट इंडिविजुअल में आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम, इंडिविजुअल कॉलम में पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हिंट मिल गया हमें कि कुछ स्क्वायर टर्म होगी। पहले तो इन देखो, ये बड़े जो अचानक से बड़े नंबर है ना, वो देखो 60 56 कैसे आया 8 से? इन दोनों को 8 ऐड and करता हूँ तो 7। 8 का स्क्वायर बनता है, यानी इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर बन जाता है। ये देखो, ये स्क्वायर जो बने ना, ये ऊपर वाले ही रो वाले नंबर है सारे, 3 8 10 2 1। यानी कि इसको ऐड करता हूँ तो इसी का स्क्वायर बनता है, इसको ऐड करता हूँ तो इसी का स्क्वायर बनता है, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो इसी ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर बनता है। यानी जो जिन नंबर का स्क्वायर बन रहा है वो खुद एक रो के मेंबर्स है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको, देखो इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं, तब मेरे पास इस नंबर का स्क्वायर बनता है। यानी कि स्क्वायर तो बनता है, रो 1 का एलिमेंट को और रो 2 के एलिमेंट को ऐड करता हूँ तो रो 1 का ही एलिमेंट का स्क्वायर बन जाता है ना? इसका मतलब ये रो 1 का एलिमेंट है, ये रो 2 का एलिमेंट है, ये वापस रो 1 के एलिमेंट का स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब रो 2 के जो एलिमेंट है वो रो 1 के स्क्वायर में से वापस इसी को ही, ये प्लस का उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 1 नहीं है, 1 का मतलब रो 1 है, ठीक है? यानी कि रो 1 के स्क्वायर में से उसी को घटाऊंगा तो रो 2 के एलिमेंट आएंगे। यानी कि एन स्क्वायर में से अगर मैं एन को ही घटा दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा। इससे ये तो पता लगा हमें। एन की जगह रखे देख लो, एन की जगह 3 रखे देखो, 3 का स्क्वायर माइनस 3 कितना आएगा? 9 माइनस 3 6 आ गया, यानी कि ये आ गया। एन की जगह 8 रखे देखो, तो 8 का स्क्वायर माइनस 8, 64 माइनस 8 56। ठीक है, मतलब मैं ये फॉर्मूला बना सकता हूँ ना इस भी। यहाँ तो आपको पता लग ही गया था कि इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर बनता है। इसका मतलब क्या है? नीचे वाला नंबर क्या है? स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से यही वापस घटा देता हूँ तो नीचे वाली टर्म आ जाएगी। अब देखो, फर्स्ट रो प्लस सेकंड रो ऐड करता हूँ तो मैं फर्स्ट रो का स्क्वायर बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। सेकंड रो का मतलब क्या है? फर्स्ट रो का स्क्वायर, ये इस साइड में आएगा बराबर के, तो माइनस का फर्स्ट एफ हो जाएगा ना। यस इसका सर। मतलब सेकंड रो के एलिमेंट्स है वो बेसिकली फर्स्ट रो के स्क्वायर में से उसी को ही घटा देता हूँ तो बनते हैं। ये तो आपने खुद ने बताया मेरे को यहाँ पे, इसी को मैंने रीअरेंज करके ऐसे लिखा है। तो मैंने एफ की जगह एन लिख दिया तो एन स्क्वायर माइनस एन बन गया। एफ रख लो आप, आपकी इच्छा एफ है तो सारे उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। 3 के स्क्वायर में से 3 घटा दूंगा तो 6 आएगा, 8 के स्क्वायर में से 8 घटा दूंगा तो 56 आएगा, 10 के स्क्वायर में से 10 घटा दूंगा तो 90 आएगा, 2 के स्क्वायर में से 2 घटा दूंगा तो 2 आ जाएगा, 1 के स्क्वायर में से 1 घटा दूंगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे किसके स्क्वायर में से, इसके स्क्वायर में से ये घटाऊंगा तो 20 आएगा। इसको x मान लो, यानी x के स्क्वायर में से x घटाऊंगा तो 20 आना चाहिए। तो x की क्या वैल्यू हो सकती है? सॉल्व 5 करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देख। यानी कि 5 के स्क्वायर में से 5 घटाऊंगा तो 20 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह मेरा आंसर क्या आएगा? 5। समझ में आ गया ना आपको ये क्वेश्चन कैसे हुआ? स्क्वायर बनता है यस वहां तक आपने खुद ने बताया था, यानी कि दोनों को ऐड करने पे स्क्वायर बनता है। इसका मतलब